मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 842 के पार पहुंच चुकी है। गुरुवार को इंदौर में इसके चलते 8 मौतें हुई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर की इस हालत की कल्पना शायद ही किसी ने की हो, लेकिन आज शहर के रहवासी मौत के मुहाने पे खड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी जितनी शासन की है उतनी ही स्थानीय लोगों की भी है। जब देश और प्रदेश के दूसरे इलाकों में वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई थी, तब इंदौर जिला चैन की नींद सो रहा था। जब दूसरे राज्य लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों को अमली जामा पहना रहे थे, तब इंदौर की जनता शहर के प्रमुख इलाकों में रैलियां निकाल रही थी। आज हालत ये है कि गुरुवार रात तक पूरे राज्य में वायरस के संक्रमण से होने वाली 64 मौतों में से 47 अकेले इंदौर में हुई है। 6 महीने के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक संक्रमण की जद में आ चुके हैं और हालत पर जल्दी नियंत्रण के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इस शहर की इस दुर्दशा के बहुत सारे कारण हैं। आइए बताते हैं आपको इनमें से कुछ कारण। पहला कारण तो ये है कि राज्य प्रशासन भले ही इसे खुलकर स्वीकार नहीं करे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारियां चल रही थी, मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा था। दोनों प्रमुख पार्टियां सोशल डिस्टेंसिंग को भूल अपनी खेमेबंदी मजबूत करने में लगी थी। दूसरा बड़ा कारण ये है कि शहर की टाटपट्टी बाखल में परीक्षण के लिए गए डॉक्टरों के साथ स्थानीय लोगों के दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं भी इंदौर की खराब हालत का बड़ा कारण है। टाटपट्टी बाखल के लोगों ने मीडिया में सार्वजनिक माफी भले मांग ली हो, लेकिन तब तक वायरस का संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका था। तीसरा कारण ये है कि जनता कर्फ्यू के दिन इंदौर के प्रमुख इलाकों में रैलियां निकाली गई। प्रधानमंत्री के ताली बजाने के आह्वान के बदले परदेसीपुरा और राजवाड़ा जैसे क्षेत्रों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। और एक और बड़ा कारण ये है कि वायरस के संक्रमण की शुरुआत में स्थानीय प्रशासन ने मजबूती से इसका मुकाबला नहीं किया। अधिकारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने में असफल रहे। इंदौर में अब तक 47 मौतें हुई हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8 मौतें हुई। इंदौर ही भारत का पहला ऐसा शहर भी है जहां कोरोना से 2 डॉक्टरों की भी मौत हुई है।